DIT की स्मार्ट क्लास में आपका एक बार फिर से स्वागत है। एक्सेल की इस क्लास में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं यूज ऑफ सॉर्ट एंड फिल्टर के बारे में। सॉर्ट एंड फिल्टर का प्रयोग एमएस एक्सेल में कैसे किया जाता है, इसका क्या यूजेज होता है, उसी को आज की क्लास में सीखना है और समझना है। जैसे देखिए, सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि सॉर्ट और फिल्टर का मतलब होता क्या। पहले तो हमारे सामने क्वेश्चन ये बनती है कि सर सॉर्ट और फिल्टर का मतलब होता क्या। सॉर्ट का मतलब क्या होता है? छोटा करना। जैसे बहुत सारा मतलब अगर बहुत सारा हमारे पास डेटा अवेलेबल हो गया तो आप उस डेटा को सॉर्ट कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं। ये मैंने आपको बताया था। और उससे होता क्या है कि जैसे सॉर्ट करते हैं तो मैंने आपको बताया था कि असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर में आप इसको सॉर्ट कर सकते हैं। जैसे असेंडिंग ऑर्डर का मतलब आरोही क्रम होता है और डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब डिसेंडिंग यानी कि अवरोही क्रम होता है। तो जैसे नाम को हम सॉर्ट करेंगे, नाम हमारा छोटा नहीं होगा, मतलब अल्फाबेटिकल के क्रम में सॉर्ट हो जाए। जैसे आपने देखा होगा कि यूपी बोर्ड में जो एग्जाम में होता है, आपने देखा होगा कि जिसका नाम ए से होता है उसका नंबर स्लिप पहले लगता है, उसका पहला स्लिप लगता है और उसका सीरीज में पहला नंबर पे होता है। उसके बाद से बी वाले का, उसके बाद से सी वाले का, उसके बाद से डी वाले का। और उसी के हिसाब से रोल नंबर भी अलॉटमेंट होता है। समझ में आ रहा है ना? उसके हिसाब से रोल नंबर भी अलॉटमेंट होता है कि जिस बच्चे का नाम अगर अल्फाबेटिकल में पहले आता है उस बच्चे को आगे बैठाना है और बाकी उस बच्चे को जो भी उसके बाद आता है उसके बाद ही बारी से बैठाते चले जाना। समझ में आ रहा है ना? तो इस तरीके से हम नाम के हिसाब से डेटा को क्या करते हैं, सॉर्ट करते हैं। अब ऐसा तो है नहीं कि जिसका विकास नाम हो पहले बैठ जाए, वो जब भी बैठेगा तो लास्ट में ही बैठेगा, क्योंकि अल्फाबेटिकल का क्रम होता है वो। और अल्फाबेटिकल का क्रम ये कहता है कि जो पहले ए आएगा उसके बाद से बी, उसके बाद से सी। तो इस तरीके से आज की क्लास में हम ये सीखेंगे। और जैसे आपने देखा होगा, जैसे कई एग्जाम वगैरह हम देने भी जाते हैं, जैसे कंपटीशन का बहुत सारा एग्जाम होता है, उसमें आपने देखा होगा उसमें स्लिप चिपकाया जाता है आपकी सिटिंग प्लान का। उसमें भी अल्फाबेटिकल के क्रम में लगाया गया होता है कि जिसका ए से नाम होगा उसका पहला रूम होगा, पहले रूम में उनको बैठना होगा। जिसका बी से नाम होगा उसको दूसरे रूम में बैठना होगा। जिसका सी का होगा उसको तीसरे रूम में बैठना होगा। इस तरीके से डेटा को सॉर्ट किया गया होता है। और इससे फायदा क्या होता है कि इससे आपके लिए भी फायदा होता है और जो एग्जाम करवाते हैं टीचर उनके लिए भी फायदा होता है कि बच्चों को बार बार परेशान होने की आवश्यकता नहीं होती। बस जो टीचर आपसे ये पूछेगा क्या नाम है आपका, तो सर मेरा अमन नाम है। तो ठीक है, चले जाओ रूम नंबर 1 में। ए से नाम है तो रूम नंबर 1 में चले जाओ। आपका क्या नाम है, तो हमारा बबलू नाम है, तो ठीक है 2 नंबर की क्लास में चले जाओ, 2 नंबर के रूम में आप चले जाओ। तो ये फायदा क्या होता है, स्टूडेंट को भटकना नहीं पड़ता। बस वो एक बार सेटिंग प्लान देख लिया और उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसको सेटिंग में स्थान मिल जाता है, आसानी तरीके से जाकर के बैठ जाए। समझ में आ रहा है ना? तो ये काम आसान किया किसने, सॉर्ट ने। अगर वही डेटा सॉर्ट करके अगर हम उस लिस्ट को नहीं बनाए होते तो सारे बच्चे एक दूसरे में घूमते, फिर पता ही नहीं चलता कि किस बच्चे को कहाँ पे बैठाना है। पता ये चलता कि बी वाले नाम को पहले मैंने दे दिया, बी वाले को मैंने बीच में कर दिया, ए वाले को लास्ट में भेज दिया, तो ऐसे बच्चों में कंफ्यूजन हो जाता और बच्चे फिर मतलब अच्छी जगह पे बैठ नहीं पाते, उनको दिक्कत आती। और जब सॉर्ट करके हम डेटा को बनाएंगे तो आसानी तरीके से जिस नाम से अगर हम सॉर्ट करते हैं तो वो बच्चा अल्फाबेटिकल के क्रम में बैठता हुआ चला जाए। कोई दिक्कत किसी को? तो इस तरीके से पहले तो हम डेटा को सॉर्ट करना सीखेंगे। तो चलिए, अभी हम इसमें अगर हम बात करें स्टूडेंट नेम के बारे में तो आप ये समझ सकते हैं कि डेटा आपका सॉर्ट नहीं हुआ और ना तो ये अल्फाबेटिकल के क्रम में दिख रहा है, यानी कि ना तो असेंडिंग ऑर्डर में कह सकते हैं ना तो डिसेंडिंग ऑर्डर में कह सकते हैं। समझ में आ रहा है ना? यानी कि इसको सबसे पहले हमको क्या करना है, सॉर्ट करना है। और जब तक सॉर्ट नहीं करेंगे तब तक हमको ये खुद भी पता नहीं लग पाएगा कि अल्फाबेटिकल के क्रम में ए वाला नाम किसका है, बी वाला नाम किसका है, सी वाला नाम किसका है, डी वाला नाम किसका है। तो इसके लिए हमको डेटा को क्या करना पड़ता है, सॉर्ट करना पड़ता है। तो देखिए, सॉर्ट जब भी करना हो आपको डेटा को, तो सबसे पहले हेडिंग को छोड़ करके उस पूरे डेटा को आप क्या कर लीजिए, सेलेक्ट कर लीजिए। ठीक है ना? और यहीं पे होम टैब के अंतर्गत सॉर्ट एंड फिल्टर का ऑप्शन आता है, इसी पे क्लिक करना है। क्लिक करेंगे तो देखिए इसमें इतना सारा ऑप्शन आपको दिख रहा है। इसमें ऑप्शन दिया सॉर्ट ए टू जेड, सॉर्ट जेड टू ए। अगर आपने सीरीज बनाया है और उसमें से आप चाहते हैं कि असेंडिंग ऑर्डर में हो जाए तो ऑप्शन नंबर पहले का प्रयोग करिए।
और आप चाहते हैं कि डिसेंडिंग ऑर्डर में हो जाए तो ऑप्शन नंबर सेकंड का प्रयोग करेंगे। तो चलिए इसमें कौन से ऑर्डर का प्रयोग करेंगे? असेंडिंग ऑर्डर ए नंबर का प्रयोग करेंगे। तो पहले वाले ऑप्शन पे आप क्लिक करिए। जैसे ही क्लिक करेंगे आप तो कुछ ऐसा इंटरफेस आपके सामने आएगा। शॉर्ट वार्निंग दे रहा, शॉर्ट करिए लेकिन बहुत सारा वार्निंग है, पहले आप इसको समझ लीजिए। तो देखिए इसमें लिखा हुआ है एक्सपेंड द सिलेक्शन, करे कि व्हाट डू यू वांट टू डू, आप क्या करना चाहते हैं इस टेबल में, किस हिसाब से आपको सिलेक्शन करना है, किस हिसाब से आपको सॉर्ट करना है। तो इसमें पहला ऑप्शन दिया एक्सपेंड द सिलेक्शन और सेकंड ऑप्शन दिया है कंटिन्यू विद द करंट सिलेक्शन। का मतलब ये होता है अगर एक्सपेंड द सिलेक्शन का आप इस्तेमाल करेंगे तो राजन का जो एड्रेस होगा, जो डीएफए, जो इसका कोर्स होगा, जो उसका फी होगा, जो पेड होगा, इनकी पूरा डेटा इसके साथ, मतलब राजन जहां भी जाएगा वहां पे अपनी फाइनली डेटा को लेकर के चला जाए। इसके लिए क्या करेंगे? एक्सपेंड द सिलेक्शन का प्रयोग करेंगे और वही कंटिन्यू विद द करंट सिलेक्शन का आप इस्तेमाल करेंगे तो आपका डेटा चेंज तो होगा लेकिन सिस्टमेटिक तरीके से वो चेंज नहीं हो पाएगा। हो सके कि राजन का डेटा किसी और को दे दिया जाए और मान के चलिए कि प्रवीण का डेटा तो किसी और को दे दिया, तो ये शॉर्ट में ये दिक्कत आती है। इसलिए डेटा हम जितना चेंजिंग करना चाहें बस उतना ही चेंजिंग हो। मतलब हम ये चाहते हैं कि अगर राजन लिखा हुआ है तो राजन का जहां अगर नाम जाए तो वहां पे ये बता दी कि उसका एड्रेस क्या है, डीएफए कोर्स उसका मतलब है, उसका फी कितना है, उसका पेड कितना हुआ है, ड्यू कितना हुआ है, शेष अमाउंट कितना बचा हुआ है। यानी कि नाम के साथ साथ उसका डेटा, नाम जहां पे जाए उसका डेटा भी चला जाए। इसके लिए एक्सपेंड द सिलेक्शन का इस्तेमाल करेंगे। तो चलिए यहां से क्या करना है, सॉर्ट मिलाइए, सही है कि गलत है? राजन का सही है, केवल मैंने राजन को ही बताया। अब देखिए अल्फाबेटिकल के क्रम में ए आ गया, उसके बाद से बी, उसके बाद से सी, उसके बाद से आप सोच रहे होंगे कि डी आना चाहिए, तो जे कहां से आया होगा? हाँ? चलिए एक छोटा सा क्वेश्चन आप लोग बताइए, एक छोटा सा क्वेश्चन आप लोग बताइए, पूछे। जैसे मैंने अभी आपको बताया है कि डेटा को सॉर्ट करेगा अल्फाबेटिकल में, ए वाला जो नाम होगा उसको पहले लिखेगा। मान के चलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया अमन और यहाँ पे मैंने लिख दिया अजीत। इन दोनों नाम में पहले किसको लेगा? हाँ, क्यों अजीत को लेगा? हाँ, इसमें पहला सीरियल देखेगा, अगर पहला सीरियल दोनों मैच कर रहा है तो सेकंड वाले लेटर से मैचिंग करवाएगा। तो सेकंड वाले लेटर में जो पहले आएगा सबसे पहले उसी को दे दी। तो यम के बाद ले आता है कि यम से पहले आता है? हाँ, जे के बाद यम आता है कि जे के पहले आता है? हाँ, तो इसमें किसको नाम, कौन सा नाम इसमें पहले बार आएगा? बस अजीत पहले आ जाएगा, चूंकि जे के बाद यम आता है, जे के यल यम। तो देखिए अगर तीन कंपेरिजन आपने कर दिया, अब चलिए एक और ऑप्शन आप बताइए। अब बताइए। हाँ, अमन आएगा पहले, क्योंकि तीन जब काउंटिंग कर लेगा तभी देगा। इतना समझ लीजिए, समझ में आ रहा है ना? तो ये हमारा शॉर्ट होता है, इसको ध्यान से समझिएगा आप लोग, चूंकि नहीं समझेंगे तो आगे की क्लास में आपको दिक्कत आएगी। अब देखिए यहाँ पे मैंने डेटा को सॉर्ट किया तो ये बता दिया कि अमन का एड्रेस कप्तानगंज है, इसका कोर्स ऑफिस मैनेजमेंट है, इनका फी 4500 रुपया है, इन्होंने 1200 रुपये पेड किया है, जिसमें 3300 रुपया इनका ड्यू लगा हुआ है और 330 रुपये क्या हो गया, डिस्काउंट हो गया है, और शेष बैलेंस इनको 2970 रुपया पे करना है। कोई दिक्कत? और देखिए इसकी बहुत ही ज्यादा कंपनियों में प्रयोग किया जाता है, डेटा का प्रयोग बहुत, सॉर्ट एंड फिल्टर का प्रयोग बहुत ही ज्यादा कंपनियों में किया जाता है। जैसे हम लोग बच्चों को नाम जब छांटते हैं ना, जैसे मान के चलिए कि ऐसे कौन कौन सा ऐसा बच्चा है जिसका जुलाई का पेंडिंग फीस अभी तक जमा नहीं हुआ, जिसका जुलाई का पेंडिंग फीस अभी तक जमा नहीं हुआ, ऐसे बहुत सारे बच्चे मिल जाते हैं ना, और हर एक बैच में कुछ ना कुछ बच्चे मिल जाते हैं। तो इन बच्चों को छांटने के लिए क्या करेंगे, फिल्टर की सॉर्ट, फिल्टर करेंगे, सॉर्ट नहीं करेंगे, फिल्टर करेंगे। फिल्टर में ये आ जाएगा, जैसे मान के चलिए कि मैं 10 बैच पढ़ाता हूँ सपोज करिए, तो 10 बैच में किस बैच का देखना है उस बैच को मैंने सिलेक्शन किया, केवल उसी बैच का रिकॉर्ड आपके सामने लाके रख दिया, वो हमारा फिल्टर होता है। अब इसके बारे में हम बता रहे हैं
अब जैसे मान के चलिए, इसी तरीके से आप चाहेंगे तो एक सेल्समैन का भी आप डेटा तैयार कर सकते हैं कि कौन सा सेल्समैन किस महीने में कितने रुपए का सेल किया। तो आप पहले सेल्समैन के नाम को सॉर्ट करेंगे और फिर उसके जो है मंथ वाले को भी क्या करेंगे, फिल्टर लगा करके आप देख लीजिए। जैसे मान के चलिए यहाँ पे इतना सारा लिखा हुआ है ना, जैसे मान के चलिए कि जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, ऐसे बहुत सारा मंथ लिखा हुआ और कई सारा मंथ 2 से 3 बार रिपीट किया गया। लेकिन आप केवल यही चाहते हैं कि केवल एक मंथ का निकालें कि जनवरी माह में टोटल कितने रुपए का सेल हुआ है, तो पूरा डेटा आप ना देकर के केवल जनवरी महीने को फाइंड कर सकते हैं फिल्टर वाले ऑप्शन से। अब चलिए इसमें एक क्वेश्चन बनती है, अगर इसमें हम क्वेश्चन पूछे कि इसमें कौन कौन सा ऐसा स्टूडेंट है जो केवल पडरौना से आते हैं, क्वेश्चन बनती है ना, इसमें कौन कौन से ऐसे स्टूडेंट हैं जो केवल पडरौना से आते हैं। तो अभी मान के चले कि आपके पास अभी डेटा जो है 16 है, तो आप आसानी तरीके से इसमें जो है देख सकते हैं, बता सकते हैं। लेकिन वही डेटा अगर 2000 1500 3000 हो जाता, टाइम लगेगा पूछने में ना। तो देखिए इसमें आपको फाइंड करना है कि कौन कौन से ऐसे स्टूडेंट हैं जो पडरौना के प्रॉपर से आते हैं पढ़ने के लिए कंप्यूटर। समझ में आ रहा है ना। तो इसके लिए हम फिल्टर का प्रयोग करेंगे। क्या प्रयोग करेंगे, फिल्टर का प्रयोग करेंगे। तो देखिए बहुत इजी है फिल्टर, बस आपको करना क्या है, पूरे टेबल को आप सिलेक्शन कर लीजिए। सिलेक्शन करने के बाद आप चले आइएगा सॉर्ट एंड फिल्टर पे, और इसमें से बस आपको फिल्टर लेना है। क्या लेना है, फिल्टर। जैसे ही फिल्टर पे क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ कुछ ड्रॉप डाउन लिस्ट आपको बना हुआ दिख रहा है सबको। देखिए यहाँ पे ड्रॉप डाउन लिस्ट बना हुआ है। अरे मैंने डाटा वैलिडेशन में नहीं पढ़ाया था, बस इस लिस्ट पे क्लिक करते थे तो बहुत सारा ऑप्शन आ जाता था, वही ड्रॉप डाउन लिस्ट बन गई। अब देखिए इसमें इतना सारा एड्रेस लिखा गया। इस तरीके से अगर कहीं कंपनी में आप काम करने चले गए और मान के चलिए कि वहां से बहुत सारे इंप्लाई काम कर रहे हैं आपकी कंपनी में, और मालिक आपसे ये आकर के पूछ दिया कि बाबू आप कंप्यूटर ऑपरेटर हैं, आप केवल ये बता दीजिए कि देवरिया सिटी में कितने रुपए का सेल किया गया। वो कहेगा कि हमको पूरे सिटी से मतलब नहीं है, हमको केवल देवरिया में दिखाइए तो कितने रुपए का सेल किया गया। तो आप बताएंगे कि सर ये कप्तानगंज है, ये रामकोला है, ये कसिया है, ये देवरिया है। कहेगा भगो यार, तुमको पता नहीं क्या क्या आता है। समझ में आ रहा है ना। तो आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से बस केवल फिल्टर का प्रयोग करेंगे और केवल देवरिया सिटी का छांट करके बता देंगे दीदी ये लिस्ट है आप केवल देवरिया का रिजल्ट बताए, बाकी सारा भी आपका डेटा रहेगा, लेकिन कुछ समय के लिए आपका डेटा हाइड कर देगा। नहीं समझे, बस देखिए हमको ये जानना है कि इसमें कौन कौन से ऐसे स्टूडेंट हैं जो पडरौना के प्रॉपर से अपने इंस्टीट्यूट में पढ़ने के लिए आते हैं। तो बस यहाँ पे ड्रॉप डाउन लिस्ट पे क्लिक करिए, इसमें लेना है, क्या लेना है। तो पहले तो आप यहाँ से सेलेक्ट ऑल हटा दीजिए सेलेक्ट ऑल हटा दीजिए और इसमें लीजिए केवल पडरौना और ओके करिए। देखिए बता रहा है कि पडरौना में मात्र 3 ही स्टूडेंट है जो पडरौना के प्रॉपर से पढ़ने आते हैं। बाकी कोई स्टूडेंट कसिया का है, कोई स्टूडेंट हाटा का है, कोई स्टूडेंट देवरिया का है, कोई स्टूडेंट पिपरा का है, कोई स्टूडेंट नौरंगिया का है, कोई रामटोला का है। लेकिन मात्र 3 ही अच्छे ऐसे बच्चे मिले जो कहाँ के रहने वाले हैं, पडरौना के रहने। कोई दिक्कत किसी को। चलिए पुनः टेबल को पहले की अवस्था में लेके आना चाहते हैं, फिल्टर पे चले जाइए, यहाँ से कर दीजिए क्लियर। समझ में आ रहा है ना। अंडू नहीं करना है, कंट्रोल जेड कर लेंगे, वो तो बिल्कुल ही एलकेजी वाली कहानी हो जाए। चलिए इसके बाद हमको ये फाइंड करना है कि इसमें कौन कौन से ऐसे स्टूडेंट है जो रामकोला से पढ़ने आते हैं। ऐसे क्वेश्चन बनती है ना, तो बस यहाँ पे फिल्टर पे आ जाइए और इसमें ले लीजिए, आप क्या ले लेना है इसमें, क्या ले लेना है, रामकोला। इसमें भी 3 ही स्टूडेंट। फिर यहाँ से आइए सॉर्ट एंड फिल्टर पे इसको यहाँ से क्लियर कर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। अब चलिए अब दूसरा क्वेश्चन आप लोग बताइए। अब मान के चलिए कि हमको ये पता करना है कि इन सारे कोर्स में डीएफए का कोर्स कितने स्टूडेंट करते हैं। क्वेश्चन बनती है ना, कौन कौन से ऐसे स्टूडेंट है जो केवल डीएफए का कोर्स करते हैं इसमें। हाँ बस कोर्स के हिसाब से क्या कर लेंगे, फिल्टर करके देंगे।
और फिल्टर का मतलब होता क्या है? छांटना, डेटा को सॉर्ट करना, बिल्कुल छोटा करना, और उसमें से भी किसी सिमिलर वैल्यू को छांट करके अलग करना, ये आपका फिल्टर का वर्क होता है। फिल्टर का मतलब देखिए, सबसे पहले आप आ जाइए सबसे पहले कोर्स पे, और कोर्स पे क्लिक करना है। देखिए पूरे कोर्स का नाम यहाँ पे दिख रहा है, लेकिन मैंने तो 16 लिस्ट बनाया है ना, लेकिन देखिए मात्र इतना ही दिखा रहा है, क्यों? हाँ, 2 से 3 बार भी होगा तो भी एक यूनिक रिकॉर्ड आपको दिखाए। और ये मैंने आपको पढ़ाया था कहीं पे, याद हमको नहीं आ रहा, मैंने इस फार्मूले को आप लोग कहीं कहीं पढ़ाया था, मैंने पाइवोट टेबल में मैंने पढ़ाया, यूनिक रिकॉर्ड आपको बताया। तो देखिए इसमें सेलेक्ट ऑल को हटा दीजिए, इसमें केवल किसका चेक करना है? वनली डीएफए। डीएफए छोटा कोर्स है ना, इस कोर्स में चेक करिए कौन कौन से ऐसे स्टूडेंट है, मात्र 2 स्टूडेंट, और 2 की हाटा के, ये दोनों स्टूडेंट हाटा के। चलिए, अगर मान के चलिए कि एडीएफए का सर्च करना है तो इस पे क्लिक करिए और इसमें ले लीजिए एडीएफए, बस ओके करिए। देखिए एडीएफए में इतने सारे बच्चे का एडमिशन है। हाँ? जैसे मान के चलिए कि संस्था में ऐसा ऑफर आ गया कि क्लास 10 बजे में पढ़ने वाले एडीएफए वाले बच्चों को कुछ फ्री में 3% का लेस किया जाएगा अलग से, तो उसको फिल्टर करना पड़ेगा ना, ये ऑफर आएगा अभी नहीं, जब फाइनल जमा हो जाएगा पुस्तक हो जाएगा। फिर यहाँ से अगर देखिए, फिर यहाँ से पहले की अवस्था में आना है तो यहाँ से क्लियर करिए। अब देखिए अब क्वेश्चन ये बनती है कि सर फिल्टर तो आपने लगा दिया, हटाएंगे कैसे? क्वेश्चन बनती है ना कि सर आपने फिल्टर लगा दिया, इसको हटाएंगे कैसे? इसमें एक ऑप्शन और समझ लीजिए, इसमें एक ऑप्शन और आप समझिए, इसमें ऐसे भी तो क्वेश्चन आ सकती है कि सर इसमें 9,000 वाले फीस वाले कितने स्टूडेंट हैं, जरा ये बताइए। तो सेम तरीका, फी पे क्लिक करिए, सेलेक्ट आर को हटाइए, केवल 9,000 वाले वैल्यू को सिलेक्शन करिए और यहाँ से ओके कर। तो आप नाम के हिसाब से भी फिल्टर कर सकते हैं, और एड्रेस के हिसाब से, कोर्स के हिसाब से, और फी के भी हिसाब से कर सकते हैं। कोई दिक्कत किसी को? चलिए पहले, अब क्वेश्चन ये बनती है कि सर अगर पूरे फिल्टर को हटाना हो तो कैसे हटाएंगे? तो पहले तो पूरे डेटा को आप सिलेक्शन कर लीजिए, और सिलेक्शन करने के बाद आप आ जाइएगा सॉर्ट एंड फिल्टर पे, बस यहीं से सॉर्ट एंड फिल्टर पे आने के बाद यहीं पे फिल्टर ऑप्शन जो इनेबल है बस इसी को डिसेबल कर। देखिए बिल्कुल आपका पहले के जैसा हो। क्या चीज? बस सिंपल है। 1 नंबर पे मैंने किसको रखा था? राजन को रखा था ना। डेटा हमारा सही आया है ना। अगर आपको क्रम वाइज करना है तो देखिए सबसे बेहतर ये है कि आप इस पूरे डेटा को सिलेक्शन करिए, केवल नंबर को, लेकिन नंबर आपका चेंज होगा तो डेटा आपका चेंज नहीं होगा। और यहाँ पे आ जाइएगा सॉर्ट एंड फिल्टर पे, यहाँ से आ जाइए सॉर्ट स्मॉलर टू लार्जेस्ट, ओके कर दीजिए। जैसे आपका डेटा था बस वैसे ही आपका डेटा हो गया, किसके माध्यम से? केवल सॉर्ट के माध्यम से। इस फार्मूले में किसी को कोई दिक्कत है? इसमें कुछ लिखवाना पड़ेगा?